नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। एसएससी एक्सपर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां सब कुछ आसान है। जी हां, आज हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज की एक और सीरीज लेकर आया हूं, एक और क्लास लेकर आए हैं, जहां पर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कौन से वाले? जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। एग्जाम कौन सा है? 2025। टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेंसुरेशन। सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको मेंसुरेशन के, जो आपके 2025 के एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, 3-4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये वाला पार्ट भी आपको देखना है और इसकी तैयारियों को मजबूती देनी है। लेकिन उससे पहले, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम, तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये है। और इसमें बेहतरीन टीचर्स हैं सारे, आशीष सर, धर्मेंद्र सर, सतपाल सर, सभी बेहतरीन टीचर हैं। और आपको अगर सेलेक्ट होना है तो ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। कारण क्या है कि आपको क्वालिटी मिलेगी और क्वांटिटी भी मिलेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब सारे करेंगे अपन सब, है ना। हर एक टीचर अपनी जी जान लगा रहा है, तो आपको बहुत सारा प्यार देना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भाई आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन यहाँ से QR कोड, ये यूट्यूब है, आप दोनों स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सीरीज की। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इसका एरिया क्या होगा? देखो, जब हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एरिया एंगल गिवन हो, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब तक हमें वो फॉर्मूला नहीं आएगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको एरिया फाइंड आउट कराए तो ये कितना होता है? 1/2। आपका दोनों जो साइड होंगी, जिसका एक ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ, AB sin थीटा। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है जिससे आप आंसर दे पाए। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रखो वैल्यू भाई फटाफट। 1/2, AB कितना है? दोनों साइड की वैल्यू कितनी है? 4 और 8, तो 4 × 8 साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री। देखो, ये तो कट आ गया और यहाँ तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? देखो, साइन आपके क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है सर? ये 90 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन किस में बदलता है? कॉस के अंदर बदलता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। और तो कॉस हमें 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 90 + थीटा यानी 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 और 2 से कितनी टाइम्स सर? 8 टाइम्स, यानी आंसर कितना आ गया? 8√3। ये हमारे क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है भाई लोगों, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा नहीं है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? देखो, प्रिज्म का बेस जैसे अलग अलग हो सकता है, जैसे ही आपका त्रिभुजाकार हो सकता है ना, ट्रायंगल शेप में हो सकता है, स्क्वायरिकल शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो आपको जब तक प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता नहीं होगा, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म V(P), प्रिज्म कर देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है प्यारे? ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आपको अगर ये पता नहीं होगा तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको याद रख लेंगे आराम से। ठीक है, अब इसका बेस क्या है? इसका बेस ट्रेपेजियम है, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 1/2। तो आपकी समांतर भुजाएं होती है, उनका सम होता है, यानी कितना हो जाएगा? 8 + 10 इंटू आपकी हाइट कितनी है भाई? हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, ये आपके ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है। 2 से कितनी टाइम जा रहा है सर? 3 टाइम जा रहा है,
तो यहाँ कितना हो गया 18 इंटू 3, कितना हो गया सर 18 इंटू 3 कितना हो गया 54। ये हमारे ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अच्छा, प्रिज्म की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 18, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 54 इंटू कितना कर देंगे भाई 18 कर देंगे, 54 इंटू 18 करेंगे कितना आएगा 972। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछे गए हैं। देखो मैं आपको शायद तीसरा या चौथा वीडियो है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शिफ्ट 2025 है, 21 तारीख, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस बार। मैं बेसिकली मेंसुरेशन की बात करूं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले पता है और थोड़ा बहुत खेलना जानते हो, बुद्धि थोड़ी अच्छी है, तो आप क्वेश्चंस को निपटा देंगे, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर कहीं कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी नहीं है, मैंने कहा आओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन के दुगने के बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। स्फीयर की बात हो रही है। देखो अब यहाँ पर हमें केवल क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा है भैया, गोला है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है, चाहे CSA हो चाहे TSA हो। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3πr³ होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। अब ध्यान से समझना, आपको जो जो बोल रखा है मैं उसका यूज करना है। क्या बोल रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन का डबल है। देखो रेडियस तो वही रहने वाली है, रेडियस चेंज नहीं होगी, तो हम इधर लिख देते हैं 4πr², ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। ये इक्वल होगा वॉल्यूम के 4/3πr³, लेकिन ये इसके डबल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने इसको इंटू 2 कर दिया। देखो 4π से 4π कट गया, ठीक है। ये एक r बचा इधर, ये 3/2 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं 1.5। क्या दे रखा है क्वेश्चन में सर, यूनिट दे रखी है 1.5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब, ठीक है भाई। समझ गए क्या, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, 21 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है, हमने इसको निपटा दिया, ठीक है। आओ भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुजाकार झंडे के आधार और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में, यदि एरिया 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार और ऊंचाई क्या है। बताओ भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 2025 का क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ और 2025 के ही क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है एसएससी क्या करती है, नियर बाय जो पेपर हो रखे होते हैं ना उनमें से ही नया बना देती है कुछ, तो आपको पता लगेगा कि भाई लास्ट वाले 2025 में क्या पूछा जा रहा है, तो 2026 के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी तैयारी कैसे अच्छी हो सकती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। किसी टॉपिक में वीक हो तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरे को थोड़ा ज़्यादा आता है तो आप उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। रीज़न क्या है कि जिसको हमें आता है ना हम सोचते हैं यार ये तो मुझे आता है, इसको तो छोड़ देता हूँ, बाकी को पढ़ लेता हूँ, और जैसे ही आपने उसका प्रैक्टिस करना बंद किया वो आपके दिमाग से गायब हो जाता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं देखते ही उड़ा देता। देखो क्यों उड़ा देता, विदाउट किसी उसके 3:4 दे रखा है, किसका, बेस और हाइट का रेशो 3:4 होना चाहिए। देखो यहाँ 4:3 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 4:5, यहाँ हो रहा है आपका 3 ये हो रहा है आपका, ये तो कुछ नहीं हो, 9:10 हो रहा है। यहाँ देखो अगर आप 6 से डिवाइड लगा दोगे कितना आ रहा है 3:4। पेन भी नहीं चलाना था और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो तो ये जानना चाहता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही किए हैं कम से कम समय में, और आपका सिलेक्शन 200% होने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं, अपन तो डिटेल में पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल को कोई कहेगा सर ने तो बताया ही नहीं है, सर को तो आता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, सर को आता है भाई। एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये किस रेशो में 3x ले लेते हैं, इंटू कितना लेते हैं 4x, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 216 दे रखी है, ठीक है। 2 से कितनी टाइम्स, 2 से गया सर 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 6 से 216 कितनी हुआ सर 36 टाइम्स। यहाँ क्या बचा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई सर 36 आई, देन x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 3x
तो आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 3 इंटू 6 18, ठीक है। और आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 24। आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे करके आओ, आप जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसे करके आओ, साफ आप ही को करना है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आ जाओ भाई। क्या कह रखा है, एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म की है, बढ़िया बात है। निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म आकार का जिसका आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, बहुत बढ़िया भाई। जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 50 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 0.9 मीटर है। टंकी का कुल आयतन लीटर में क्या रहेगा, और बोल रखा है वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 लीटर। भैया करो इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ भैया। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे बोलो फटाफट। तो देखो भाई इसको अपन निपटा देते हैं। देखो सारे ऑप्शन लीटर्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म है ना, प्रिज्म का जो एरिया होता है कितना होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यहाँ कितना दे रखा है सर 80, और हाइट कितनी दे रखी है 1.5। इसको चेंज कर लेते हैं। बोले सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात मानते हो क्या, बोले सर बिल्कुल मानते हैं। तो 1.5 मीटर में कितने हो जाएंगे सर, 1.5 मीटर में इंटू 100 करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ से इस वाले प्रिज्म का एरिया कितना आ जाएगा सर 80 इंटू 150। बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलो कितना आ जाएगा 80 इंटू 150। क्लियर है क्या। अब इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो, ढंग से सॉल्व कर लो। कितना आ गया सर 12,000 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1000 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, ठीक है। 1 लीटर बराबर, अरे कहाँ गया, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना लीटर आएगा सर, 1000 से डिवाइड लगा दो इसके अंदर। ये लो साहब लगा दिया, नहीं कितना आ गया 12 लीटर यहाँ से आ गया। अब ये कौन से वाले पार्ट का आया, ऊपर वाले पार्ट का आया। ऊपरी भाग एक अच्छा नीचे वाले पार्ट का आया। ऊपरी भाग में क्या है सर 50 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 0.9 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब आयताकार प्रिज्म क्या हो गया सर, जिसमें हाइट भी हो, आपकी बेस भी हो और आपकी ऊंचाई भी हो, थिकनेस भी हो, तो क्या बन जाता है क्यूबॉइड, घनाभ बन जाता है। और घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है LBH। यहाँ देखो ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 90। क्लियर है क्या। तो ऊपरी वाले पार्ट का भी निकाल लेते हैं भैया। तो कितना आ जाएगा 50 इंटू कितना आ जाएगा आपका 35 इंटू कितना आ जाएगा 90। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल देना। देखो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4500 इंटू 35 इंटू 35, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है, लीटर में लगा, ये 1000 से क्या लगा दो डिवाइड लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 45 इंटू कितना कर दो भाई साहब 35 कर दो। तो 45 इंटू 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यह लगभग 45 मल्टीप्लाई कर लेते क्या, हाँ कर लो भाई 153.5, ठीक है। ये पॉइंट लग जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट में कितना वॉल्यूम आ गया, नीचे वाले पार्ट में आ गया सर 12 लीटर, ऊपर वाले पार्ट में कितना आ गया 153। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा सर, इसमें 12 और ऐड कर दो, यानी कितना आ जाएगा 165.5 अच्छा 157 आएगा यहाँ पे 157, सॉरी गलती से भारी मिस्टेक हो गया, ये आ जाएगा 157.5 और इसमें 12 लीटर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 169.5। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर
और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो सर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये पानी को अपन नाप रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ या ना? हम उसमें पानी भर रहे हैं या लिक्विड भर रहे हैं? क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर भुजा और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले एक पिरामिड, क्या आ गया भैया? पिरामिड। क्या आ गया भैया? पिरामिड को 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रखा गया। मिश्रित ठोस का कुल आयतन क्या होगा? देखो इसने क्या किया गया, एक पिरामिड है उसको चिपका दिया किसके ऊपर? एक घन के ऊपर। तो दोनों का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो भैया दोनों का वॉल्यूम कैसे आएगा कि मैं क्यूब का वॉल्यूम प्लस आपके जो पिरामिड है इन दोनों के वॉल्यूम को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। ठीक है भाई, तो क्यूब की साइड कितनी दे रखी है? क्यूब की साइड दे रखी है 15, तो 15 का जो क्यूब होता है वो कितना हो जाएगा सर? 15 का 3375। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा उस क्यूब का एरिया, सॉरी इस क्यूब का वॉल्यूम। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा नहीं है। अब हमें किसका निकालना है? अब हमें निकालना है पिरामिड का वॉल्यूम। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या? बोले सर यही होता है। भैया पिरामिड का निकाल दो, कितना आ जाएगा? 1/3 और भुजा 15। ओके, अच्छा भाई 15 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमें, और इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है क्या सर? बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ से निकाल लो √3/4। साइड कितनी भाई साहब? साइड है 15 इंटू 15 है 225 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 225 और ये आ जाएगा नीचे में 4 इंटू कितना हो जाएगा? √3। यही हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब उससे काटेंगे तो कट कुटा जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट। और इसकी ये हाइट भी तो लिखनी है। हाइट कितना हो जाएगा सर? 20। ये लोग काटो, 4 से कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 225 इंटू कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। 225 कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 √3/4। हाँ, इसको जब आप यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे 3375, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो लगभग आएगा 4024.5। इतना तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो। 3 से कितनी बार जाएगा सर? 3 से जाएगा ये 7 बार और 3 से कितनी बार जाएगा सर? 5 बार। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ पर 75 इंटू 5 कर देंगे। √3 आपके साथ है ही, तो 3375। देखो अब पूरा ही बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप बोलोगे सर को कैलकुलेशन नहीं कर रहे सर, लोग कर देते हैं भाई कैलकुलेशन। 5 इंटू 5 कितना हो गया सर? 5 और ये 37 और 35 और 7 कितना हो गया? 375 √3। अब तो आगे कर लोगे भैया। अब √3 का वैल्यू कितनी होती है सर? √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप इसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई क्लियर है मामला? जल्दी से कमेंट करो फटाफट कि सर कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा मन में नहीं है। अगर है तो भाई पूछ लो फटाफट से। नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 मीटर आधार और 60 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार मैदान 80 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयत के साथ एक भुजा साझा करता है। ठीक है, साझा करता है मतलब साथ में मिल जाता है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल के में त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? ओहो बहुत बढ़िया। तो देखो भैया क्या दे रखा है,
8 और 60 मीटर ऊंचा त्रिभुजाकार मैदान। ओके, सबसे पहले त्रिभुजाकार मैदान का एरिया निकाल लो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कितना 80 इंटू कितना भाई 60। ठीक है, 2 से कितनी बार सर, 2 से गया 40 टाइम्स यानी कितना आ गया 2400। पहला कहानी खत्म। अब क्या बोल रखा है सर, आयत 80 मीटर और 50 मीटर लंबी चौड़ाई वाला आयत, इसका भी एरिया निकाल लो। इसका एरिया कितना आ जाएगा सर 80 इंटू कितना है भाई 50 यानी कितना आ गया सर, ये आ गया 4000। टोटल मिला के कितना आ जाएगा सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, कुल एरिया, टोटल एरिया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं भैया, टोटल एरिया कितना आ जाएगा प्यारे, टोटल एरिया आ जाएगा 6400। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, संयुक्त क्षेत्रफल। देखो टोटल एरिया तो आ गया 6400 और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही ऑप्शन था, लेकिन अपन आगे बढ़ लेते हैं। संयुक्त क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना सर 2400। ठीक है, और टोटल का एरिया कितना है सर 6400। काट पीट दो, 8 से कितनी बार, 3 बार और 8 बार, 3/8 का मतलब कितना होता है 37.5%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंट है, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको याद रखना है कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 ही होती है। ठीक है भाई, चलो प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर एक सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है, उस षटभुज का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आया है 21 तारीख को 2025 में, शिफ्ट है आपकी 3। कैसे करेंगे भाई, करो देखो, कुछ आप लोग भी ट्राई किया करो। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। मुझे तो क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। मेरी उम्र तो निकल गई एग्जाम देने की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर इसको करना है। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सम षटभुज बना हुआ है, ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना दिया, बहुत प्यारा सा सुंदर सा न्यारा सा एक सर्किल है आपके सामने। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है सर, इसके अंदर हमें बनाना है सम षटभुज बनाना है। ठीक है, सम षटभुज बनेगा कैसे, देखना भाई ध्यान से। इस तरह से एक सम षटभुज बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है क्या भाई, बोलो हाँ या ना। अब सम षटभुज है तो इसकी एक खासियत होगी, बोले सर क्या, देखा इसकी, देखो इसकी रेडियस यहाँ होगी क्या सर, रेडियस तो यही होगी, इसकी रेडियस तो यही होगी। ठीक है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से मैं कहीं भी इस पर लाइन बना दूं, क्या रेडियस बन जाएगा, बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेंटर से ये इसका डायमीटर हो गया सर, हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया सर, हो गया, और ये भी इसका डायमीटर हो गया, तो सर आप बोलोगे सर हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये रेडियस है, बोले सर है। क्या ये रेडियस है, बोले सर है। और आपको बोल रखा रेगुलर हेक्सागन है, तो भाई ये साइड भी क्या होगी, इतनी ही तो होगी, बराबर होगी। ऐसे ही ये वाली साइड भी बराबर हो गई, तो हम बोलेंगे सर ये इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बन चुका है, जिसकी हर एक साइड कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 है। कितनी है भाई, 18 है। अब आपको मैंने बताया था किसी भी रेगुलर हेक्सागन के पॉइंट को कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं तो उसके अंदर 6 इक्विलेटर ट्रायंगल बनते हैं। एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कंप्लीट हेक्सागन का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, मुझे तो एक का निकालना है। देखो अब हमारी साइड कितनी होती थी सर, 2 सेंटीमीटर होती थी, यहाँ कितनी देर रखती सर 18, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा सर 9। तो एरिया कितना आ जाएगा, एक ईटी का एरिया कितना आ जाएगा 81√3। अब ये कैसे आया, उसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे पुराने। स्केलिंग फैक्टर का यूज किया है, मेरे को फॉर्मूला बहुत कम यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब एक काया इसके अंदर होते कितने सर, 6 होते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 486√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट्स में वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3 की वैल्यू होती है 1.7। तो 486 लगभग, इसको किससे मल्टीप्लाई करो 1.7 से, लगभग अपन क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ अप्रोक्सीमेशन चलेगा, क्या ये 1.7 लगभग 2 के पास है, बोले सर वही है, तो हम 486 का डबल करके देखते हैं। एक बार देखो, बहुत दूर है आंसर, बहुत नजदीक तो है नहीं। जब 486 का जस्ट डबल करेंगे तो लगभग 800 के समथिंग कुछ जाएगा, और एक ही ऑप्शन है और यही आपका सही है। आपको टाइम बचाना है भाई, वहां पर मैं बार बार बोलता हूँ, आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि तूने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, सब ये पूछेंगे
कि नंबर कितने आए। अगर आपके नंबर आते हैं पूरे के पूरे, आप सिलेक्ट होते हो, तो कोई नहीं पूछेगा, सब ये बोलेंगे यार ये तो बहुत पढ़ता था, इसमें तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग थे। आपने दिमाग का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। हर जगह देखो, एक कहानी सुनी होगी आपने, जहाँ तलवार का यूज होता है वहाँ सुई का यूज नहीं होता, और जहाँ सुई का यूज होता है वहाँ तलवार का यूज नहीं होता। हम धागा डालने के लिए, कांटा निकालने के लिए तलवार का यूज नहीं कर सकते, कई बार सुई का भी यूज किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लोग ट्राई करो, आप भी खुद से ट्राई करो। एक स्टील की प्लेट समकोण त्रिभुज के आकार की है, इसकी भुजाओं की लंबाई 8:15 के रेशियो में, यदि कण 17 मीटर है, इसका एरिया क्या है। भाई निपटा दो, काट दो इस क्वेश्चन को ऐसे, मतलब मुझे शर्म आ रही है कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर। क्या है इस क्वेश्चन में भाई, देखो 8:15:17, ये भैया एक ट्रायो होता है, ठीक है। इसमें एक आपके परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक बेस होता है, ये आपको बता रखे हैं। ये ट्रिक होनी चाहिए, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कंप्लीट रेशियो आपको पता ही होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हमें मालूम है इसमें 17 मीटर है, ये भाई साहब एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 8 इंटू कितना कर दिया 15, 2 से कितनी बार 4 बार, 15 इंटू 4 कितना आ गया 60। ये लो साहब, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था। 8:15 के रेशियो में तो भाई 100% इधर रेशियो, हाइपोटेन्यूस यानी कण का रेशियो 17 ही आएगा, ठीक है। हाँ या ना। अरे पाइथागोरस की ट्रिक है भैया ये, और कुछ नहीं है। इनके ट्रायो होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म का आयतन 1296 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, वर्गाकार आधार की भुजा क्या है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, देखो हर बार क्वेश्चन आता है। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस। पेन को चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है, पेन को कर लिया जाए चेंज। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है वॉल्यूम दे रखा है, एरिया ऑफ बेस कैसा है सर, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार होगा तो इसका एरिया कितना होगा सर, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर आएगा, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है भाई साहब, हाइट दे रखी है 9, और आपको इस वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 1296। काटो पीटो भैया, 9 से कितनी टाइम्स सर, 9 से 1 टाइम्स, फिर 9 से 4 टाइम्स, फिर 9 से 4 टाइम्स, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई क्या। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या पूछा है आपसे, अरे यही तो पूछा है, ये लो साहब कहानी खत्म, 12 सेंटीमीटर, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम उचित जवाब, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अच्छा मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, तो क्या करना है, आपको एसएससी एक्सपर्ट के ऐप को डाउनलोड करना है, और रिकॉर्डेड कोर्सेज है आपके लिए, उसको आपको देखना है। आपको हर एक सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, साथ के साथ आपके टेस्ट होंगे, आपको सभी की पीडीएफ मिलने वाली है। आपको बस यही काम करना है, क्या, एसएससी एक्सपर्ट को गूगल प्ले से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर आप एसएससी में सचमुच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है भाई। और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा सभी टीचर्स के द्वारा। आओ भाई अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे फुलाने पर उसकी रेडियस 5% बढ़ जाती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। और मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं, मतलब 110% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ देखो भैया, ये दोनों तो क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो यानी किस पर डिपेंड कर रहा है सर, रेडियस के स्क्वायर पर। अब 5% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, तो 20 से कितना हो रहा है सर 21, ठीक है भाई। रेडियस कितनी बार सर, 2 बार, तो 20 से कितना भाई 21 सक्सेसिव लगेगा, तो यहाँ कितना आ गया आपका 400,
और यहाँ कितना गया 441, कितने का गैप आया भैया 41 का। किस पर गैप, हमेशा जो भी डिफरेंस आता है स्टार्टिंग वैल्यू पे। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू 400 इंटू कितना कर दिया 100, काटो पीटो भाई, 4 से कितनी बार से 10.25%। लो सब ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे घुमा सकता था, अगर वो गलत कराना चाहे आपको बोल देता कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसने खुद ने बोल दिया, मान लो ऐसे बोल देता प्रतिशत की, इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, फिर वो एक ऑप्शन ऐसा दे देता ऊपर ही वाला, ये तो देता कमी, ठीक है, और इसकी जगह एक ऑप्शन इसको कर लेते हैं, ये देता 10.25 वृद्धि। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे गलतियां वो कैसे कैसे कराता है। क्वेश्चन ऐसा आता कि कितने प्रतिशत की बदलाव होगा, ऐसा क्वेश्चन आता, तो हमारा आंसर कितना आता 10.25। अब हम इसको देखते ही ना पहला ही ऑप्शन टिक कर देते हैं, हम इसको पढ़ते ही नहीं कि यहाँ पे कमी दे रखा है। ध्यान रखना कि कभी आपको जब ये ओरिजिनल वैल्यू 400 है, अब जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू 441 है, इंक्रीज हुआ है क्या, बोले सर हाँ, तो हमारा आंसर कितना आता सर ये वाला आता, ठीक है। लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता हमें करना क्या है, ठीक है भाई। चलो अब आगे से ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल एक वर्गाकार प्लॉट के बराबर है। शीट की लंबाई 36 और चौड़ाई 25 मीटर है। वर्गाकार प्लॉट का एरिया शीट के बराबर है। ओके ठीक है, तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप फाइंड आउट करो। भैया भैया मेरे देखो जरा इधर तुम देखो, आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है भाई साहब, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 25। ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, यही एरिया किसका है सर, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भैया, इनका रूट ले लो, इधर कितना आ जाएगा सर 6, इधर कितना आ जाएगा आपका 5, यानी साइड कितनी है भैया, साइड आ गई 30। साइड कितनी आ गई 30। क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप कितना होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड करेंगे यानी 4 इंटू 30 120। ऑप्शन क्या था, कर ही देता हूँ भाई, नहीं तो बोलेंगे सर ने किया ही नहीं। 4 इंटू 30 करो कितना आ गया 120। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या यार, यार लेवल कहाँ जा रहा है एसएससी का। आप 2017-18 वाला पेपर उठा के देखो एक बार, मज़ा नहीं आ जाए तो आपको, वो था पेपर। अब तो ऐसा लगता है कि यार ये बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, तभी तो कट ऑफ ऐसी जाती है खाई ज़्यादा है। पहले अगर 70% बन रहे होते थे, 70-75%, तो लगता था सिलेक्शन कंफर्म है। अब तो यार 80-90 भी बन जाए तो भी लगता कट ऑफ 100% नहीं चली जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जाएगी ना यार। लप्पू सा क्वेश्चन है ये, है एकदम। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, दो समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। एक का आधार समषटकोणीय है यानी रेगुलर हेक्सागन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। दूसरे का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। उनके आयतनों का अनुपात क्या है। प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एक एक लाइन को समझना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है भाई। बोले सर बहुत अच्छी। और इसकी साइड कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर। दूसरे का जो बेस है वो है स्क्वायर है। अब देखो समझना, रेगुलर हेक्सागन, अगर मैं बोलूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि एक ईटी के अंदर रेगुलर जो ईटी होता है, तो जो रेगुलर हेक्सागन होता है, उसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं उसमें 6 ईटी बनते हैं। अच्छा, एक ईटी का एरिया कितना होता है सर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है क्या। अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस पूरे का एरिया आ जाएगा, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग बाग है ना, वो एक फॉर्मूला होता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने का, वो रटने की कोशिश करते हैं। रटना क्यों है भाई, हम समझ गए ना चीजें। अब देखो हम किस किस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनके आयतन। पहला कौन सा है सर, रेगुलर हेक्सागन है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है सर 5 का स्क्वायर, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 6 से करेंगे, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा हाइट, ये इसका एरिया आया, ठीक है।
और हाइट कितनी है सर, हाइट है 12। तो ये इस प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम आ चुका है। अब दूसरा वाला क्या है सर, आपका वर्गाकार है, वर्गाकार की साइड कितनी देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर, और इसकी भी हाइट कितनी है सर 12 है। अब देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ये 5 स्क्वायर गया 12 से 12 गया, ठीक है, ये 2 टाइम्स और ये कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये उधर चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3√3 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, √3 ऑप्शन नंबर। ये लो साहब, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, घबरा जाते हैं हम, हमें घबराना कतई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई, निपटाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक पिरामिड 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के अंदर रखा हुआ है, जिसका आधार और शीर्ष केंद्र में स्थित है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, पिरामिड का वॉल्यूम बताओ भैया क्या होगा। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है भैया, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर ये पता है तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये पता ही नहीं है तो क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो क्या बोल रखा है, 9 सेमी किनारे, किनारे का मतलब होता है उसकी साइड, घन के अंदर बना हुआ है, इसका आधार और शीर्ष के केंद्र में स्थित है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 1/3 एरिया ऑफ बेस, ठीक है। घन जो होता है ना, घन का जो एरिया होता है वो कितना होता है सर 4a², ठीक है, या 6a²। सी एस से होता है 4a² और टी एस से होता है 6a²। तो देखो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो a² कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 × 9 81, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगी 9 आ जाएगी आपकी हाइट, 3 से कितनी टाइम्स सर, 3 से ये गया 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया 243। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 243 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। चलो आगे आओ, एक आयताकार पार्क का एरिया 720 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो एरिया सेम रहता है। पार्क के मूल आयाम ज्ञात करो, यानी उसकी एक्चुअल में हाइट लेंथ और विड्थ आपको बताना है। 2025 22 तारीख को पूछा गया शिफ्ट सेकंड के अंदर का सवाल। भैया बताओ, भैया मेरे जल्दी से बताओ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मजा आ जाएगा भाई, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल है। देखो भाई इस क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो 45 × 16 करो, पहला ले लेते हैं 45 × 16, हमें क्या मालूम, हम तो ऐसे ही करेंगे भाई। तो यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ हो गया 5 और 6 कितना हो गया 30, इधर गया 3 270, और यहाँ कितना हो गया 5, और इधर कितना हो गया आपका 4, कितना रहा है 720 आ रहा है, ठीक है भाई। पहली कंडीशन तो मैच हो गई। अब आप क्या कह रहे हैं, लंबाई 8 मीटर बढ़ा दो, तो 45 × 8, 45 + 8 कर दो, कितना आ जाएगा 45 + 8 आ जाएगा सर 53, और विड्थ क्या कर दो 3 मीटर कम कर दो, 16 × 3 कितना आ गया सर 16 - 3 क्या 13, तो समान रहता है, आप समान नहीं रह सकता, बोले तो यूनिट कितना आएगा सर, यहाँ तो 9 आएगा, यहाँ 0 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हर एक चीज आनी चाहिए हमें भैया, हमारे तर्कश में हर एक तीर होना चाहिए। अब दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 40 × 18 करो, कितना आ रहा है भाई साहब 720 आ रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही। अब लेंथ को बढ़ा दो 8 मीटर, तो यानी कितना हो जाएगा 48, ठीक है भाई, और विड्थ को कितना मीटर कम कर दो सर 3 मीटर, तो कितनी हो जाएगी सर 15, 15 × 48 करो, आ रहा है भाई 720। उसने ये तो बोला कि एरिया चेंज नहीं होता है, तो भाई मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेंथ कितनी है 40, विड्थ कितनी है 80। ये बाई ऑप्शन से ही करना सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। आओ भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बगीचा समषटभुज के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा 90 मीटर है, इसका 5% भाग एक वृत्ताकार फव्वारे द्वारा घेरा गया है, तो शेष एरिया क्या होगा। समषटभुज है भाई, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो एक ईटी का एरिया फाइंड आउट करो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। साइड कितनी रखे भाई साहब 30, हमारी साइड कितनी होती है ईटी की सर 2 से 30,
यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भैया, स्केलिंग फैक्टर आ गया आपका 15। तो एरिया कितना आ जाएगा 225√3, ये एक का आया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा √3 तो रहेगा ही रहेगा, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 3 यानी हो जाएगा 5 और 1350, ये आपका एक उसका आ गया एरिया। क्लियर है क्या भाई? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे क्या बोला, इसका 5% भाग वृत्ताकार भाग द्वारा दे शेष क्षेत्रफल। तो देखो भाई 1350 इंटू √3 करें, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। इसका कितना निकालना है हमें, 95%, 1350 इंटू √3, इसका कितना निकालना है, 95% निकालना है, ये निकालना है ना, इसका 95% ही तो निकालेंगे, यानी 19 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। और जब आप इन सब √3 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भैया √3 के ऊपर, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 इंटू 19 और √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.73 से आपका लगभग आंसर आएगा 2221.3। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, इसके बिना तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कैलकुलेशन तो मस्ट है भाई, ठीक है। कर लोगे, अरे कर लेना भाई, करनी ही पड़ेगी, कर क्या लोगे। अगला हो, यदि त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं का रेशो 3:5:7 है और पेरीमीटर 90 मीटर है, एरिया क्या होगा। 2025 22 तारीख 9वां महीना दूसरी शिफ्ट। कैसे करेंगे, देखो हम तो ऐसे ही करेंगे, 3x परिमाप दे रखा है ना, प्लस 5x प्लस 7x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 3 5 और 7 कितना हो गया भाई साहब, 5 और 7 12 और 3 15, 15x इज इक्वल टू कितना आ गया 90, तो 15 यानी 6x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखो x की वैल्यू 6, तो एक भुजा कितनी हो गई 18, ठीक है, एक कितनी हो गई सर 30 और एक कितनी हो गई 42, तीनों साइड आ गई। क्या ये समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे अब, हीरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत टाइम बाद किसी क्वेश्चन में हम हीरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमें पता है क्या, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा पहले तो। देखो अर्ध परिमाप पूरा कितना दे रखा है 90, तो एस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर दो, 90/2 कितना 45। अब कई क्या लोग होंगे दिमाग लगाएंगे, इनको ऐड करो फिर 2 का भाग लगाओ, क्यों भाई, दे तो रखा है इसका पेरीमीटर, क्यों लगाओ 2, सीधे ही छेप दो ना, हटा दिया भाई, हटा सावन की घटा, ठीक है। आओ भाई फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है भाई। आप बोलोगे एकदम बढ़िया, मैंने कहा भाई रखो वैल्यू, s की वैल्यू कितनी है भैया, s है हमारा 45, अब 45 माइनस कितना 18, 45 माइनस कितना 30 और 45 माइनस कितना 42, ठीक है भाई। ये सब पूरा का पूरा किसके अंदर, रूट के अंदर। तो 45 इंटू यहाँ कितना बचेगा सर, 15 में से 8 गया 7, 27, इधर कितना बचेगा 15 और इधर कितना बचेगा 3, ये पूरा का पूरा किसके अंदर, रूट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब भी आपको लगे ना कि यार ये सब कैसे करें, आप इसको ब्रेक कर लो, मैथ के अंदर जितना ब्रेक करोगे उतना अच्छा। 4 इंटू 5 यानी 45 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 9, ठीक है भाई। 27 को कितना लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकते हैं भैया 3 इंटू 5, और यहाँ कितना रहेगा आपका 3 रहेगा। अब देखो ध्यान से, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, बाहर लेंगे तो 1 5 आ जाएगा, रूट हटाएंगे, 1 9 ये रहा, 1 9 ये रहा, रूट हटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, रूट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा √3, ठीक है। बस यही तो बचेगा। ये कितना हो गया 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 करो कितना आएगा भाई साहब 5, 135, 135, अरे यार इतना कहाँ जा रहा है भाई, 5 9 इंटू 3 कितना आ जाएगा 135 √3, ठीक है। और यानी इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो 1.7 से मल्टीप्लाई करो 135 को, लगभग आएगा आपका 234। एक ही ऑप्शन है नियर बाई, ठीक है भाई। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी
नहीं है। आओ भैया अगला क्वेश्चन। एक भंडारण बॉक्स एक समकोण आयताकार प्रिज्म। देखो भाई समकोण आयताकार प्रिज्म का मतलब समझ लेना भैया ध्यान से, ये घनाभ के बारे में बात कर रहा है, क्यूबॉइड बोल रहा है ये, ठीक है। ये नया वर्ड इसने इजाद किया है, यही दिया जा रहा है, घबरा नहीं आनी हमें, ठीक है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है भैया, अभी तो बताया था 60 × 50 × 40, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है। अभी हमने आज ही एक क्वेश्चन किया है, तो भैया 1 0 1 0 1 0 निबट गई, कितना आ गया 30 × 4 कितना 120 लीटर पानी आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर पानी आ सकता है, ठीक है भाई। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी से बताओ। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। शिफ्ट 2025 शिफ्ट 3, क्या क्वेश्चन है यार। आयताकार भूखंड की लंबाई 15.75 मीटर और चौड़ाई 8.2 मीटर, इसका एरिया भाई क्या ही करना है इसके अंदर, 15.75 इंटू कितना करना है 8.2। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, केवल बच्चों वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। बोलो हाँ या ना। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है क्या, नहीं है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये लो साहब, ये आपका आंसर आ गया, ये लो निपट गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना था, ये 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को, बस मल्टीप्लाई करना था, है ना। क्या ही स्टैंडर्ड रह गया यार। लेकिन मैं आपको, मेरे को तो सारे क्वेश्चन कराने, मैं तो कराऊंगा भाई। एक प्रिज्म का बेस एक आयत है, ठीक है भाई, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का डबल है, बहुत बढ़िया। आधार का परिमाप यानी आधार कौन, यानी आधार क्या हो गया सर, आयत हो गया। आधार का परिमाप दे रखा है 54 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में 17 सेंटीमीटर से चौथी परत में 11 सेंटीमीटर तक अंक गणितीय क्रम में घटती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रिज्म का कुल वॉल्यूम क्या रहेगा, प्रिज्म का वॉल्यूम पता होना चाहिए भैया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। बेस क्या है इसका, रेक्टेंगल है, तो इसके लिए कंडीशन दे रखी है, जो लेंथ है ना वो विड्थ का क्या है, डबल है। तो विड्थ को मान लेते हैं x, और वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी वैल्यू तो देखिए कितनी 54, 2 से कितनी बार सर 27 बार, तो 3x बराबर कितना आ गया सर 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 9 आ गई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। 18 × 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162। यानी हमने बेस, इसका एरिया तो निकाल लिया, कितना 162, लिख दो भाई यहाँ पे 162। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान रखना, प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में 11 सेंटीमीटर से चौथी परत में 17 से 11 हो जाती है। देखो भाई पहली परत होगी ना वो 17 सेंटीमीटर की होगी, और लास्ट वाली जो परत होगी वो 11 सेंटीमीटर होगी। टोटल जो परत है वो है भैया 4। तो आपको निकालना है कि बाकी दो परत कितनी है, और एपी में है तो भैया ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 13। देखो गैप कितने का है सर 2 का, और जब 2 का गैप होता है तभी तो एपी होती है। यानी हम बोलेंगे कि उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट एक तो 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11। ठीक है भाई, समझ गए ना, ये एपी में थी, क्लियर है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो भाई 17 और 13 कितना हो गया सर 30, 30 और 20 कितना हो गया सर 50, और 6 कितना हो गया 56, 162 × 56। ठीक है, तो आपके लास्ट में कितना आना चाहिए भैया, 6 दूनी 12, यूनिट 2, एक ही ऑप्शन 9072। कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, निपटा दिया हमने। 9072 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए था, एपी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक गोले को एक घन के अंदर अंकित किया गया है, घन का आयतन 3375 क्यूब सेंटीमीटर है। अच्छा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बताता हूं मैं आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन।
मैं 3D फिगर बना लेता हूँ, एक सुंदर सा इधर ही बना देता हूँ फिगर, है ना। ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है भाई। इसके अंदर ये क्या रख रहे हैं, गोला रख रहे हैं। तो गोला जिस तरह से रखा जाएगा ना, वो कुछ इस तरह से रखा जाएगा कि जो इसकी जो साइड होगी, इसकी क्यूब की साइड, क्यूब की साइड जो होगी वो इसके लिए रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ आर ऑफ स्पेयर, आर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 साइड। ठीक है भाई, सब बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमें दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 3375। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब, ये दे रखा है 3375, और यानी यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके 15। ठीक है। अब आपका दे रखा है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 4πr², यही होता है क्या। तो 4π को एज इट इज रहने दो, 4πr कितना है, रेडियस का यहाँ आ जाएगा 15/2, 15/2। ठीक है, ये कटकुटा जाएगा, यानी कितना आएगा 225 पाई। और ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पर एक पाई लगाना भूल गए भाई साहब, टाइप बेस वाले, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। कहाँ गया भैया, बढ़ जाओ आगे, नहीं बढ़ोगे क्या, अरे बढ़ जाओ, बढ़ गए। 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। बहुत अच्छी बात है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 समान गोलाकार पत्थरों को टैंक में डालकर उन्हें पूरी तरह डुबा दिया जाए तो जल में कितनी वृद्धि होगी। देखो, इसको समझना ऐसे कि ये आपका एक टैंक है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, कलाकार है, उसके अंदर 4 गोले डाल दिए इसने और पूरी तरह डुबा दिए, यानी यहाँ तक पूरे दबा दिए उसने, पूरे दबा दिए। जब अपन इसमें पूरे दबाएंगे, किसी बाल्टी में अपन कुछ फेंकते हैं तो पानी ऊपर तक आता है क्या, ऊपर उठता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने की इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो साइड है, जो आपका क्या डाल रहा है, गोले डाल रहा है, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr², यही होता है क्या। बोले सर बिल्कुल यही होता है। ठीक है, मैंने कहा चलो वैल्यू पुट करो फिर 4। अच्छा, ऑप्शन में पाई है ना, तो पाई को रहने देना, 4π। 4 गोले हैं भैया, तो इन सबका 4/3 पाई रहने वाला है। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। और एक साइड कितनी सर, 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 4 × 125 किया, ये समझ में आएगा कैसे किया। देखो, एक की रेडियस है 5, क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125, सेम है तो 4 से मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्ट आ जाएगा क्या वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ भैया, फटाफट। क्लियर है क्या मामला। आप बोलोगे सर एकदम डन डनाडन डन, क्लियर है। ठीक है, अब किस में डाला भैया, इसको किस में डाला सर, 80 × 60 सेंटीमीटर वाले उसमें डाला। ये लो साहब, यहाँ कर दिया मैंने। अच्छा, ये 3 कहाँ आ जाएगा, 3 को नीचे रख लें क्या, चलो 3 को नीचे रख लेते हैं। इस 3 को मैं नीचे ले आता हूँ एक बार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसके साथ। ठीक है, ये 4/3, ये 3 कैसे आया नीचे, समझ में आ गया क्या, हाँ या ना बताओ फटाफट से। अब देखो भैया, 4 से कितनी बार जा रहा है सर, 4 से जा रहा है 20 बार। ठीक है, 4 से जा रहा है ये 5 बार, और ये 5 से जा रहा है कितनी बार, 25 बार, और ये 5 से ये जा रहा है 12 बार। यानी कितना हो गया, ऊपर कितना आ गया 5π, से कितना आ गया 3 × 12 कितना आ गया 36, यानी हम बोलेंगे 5π/36। इतना आपकी जो हाइट है वो ऊपर जाएगी। क्लियर है क्या। अच्छा, आपको बोलेंगे सर इसमें इसका मतलब क्या है, यार इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल इसका ये मतलब है कि ये टैंक है, इसमें 25 सेंटीमीटर तक पानी था, बस इस हाइट तक पानी था, ये इसकी हाइट का, इस वाली लाइन का ये मतलब है, और बाकी इसका कहीं कोई यूज नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो मेरे प्यारे। ठीक है मामला, आगे बढ़े और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का।
एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे यार शर्म नहीं आती एसएससी वालों, क्या है ये? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 4 इंटू साइड, ये लो भाई कितना दे रखा है 80, 4 से कितनी बार 20 बार एरिया पूछा है, 400 आ जाएगा। लो साहब ये क्वेश्चंस कोई देने के हैं क्या? लेकिन नहीं दे रहे हैं तो भैया हम तो करेंगे। ठीक है भाई चलो। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हमेशा की तरह मज़ेदार लगी होगी। हमने वही क्वेश्चंस किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है। चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे, कम से कम आप किताब उठा के तो देखेंगे। ठीक है, और अगर आप एसएससी क्रैक करना चाहते हैं तो भाई हमारे ऐप को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को बनाने में, ढूंढने में, फिर उनको टाइप कराने, फिर सॉल्व कराने में। ठीक है, मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और मैं आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।